हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। तो देखिए, ये आपके पास एक डेमो लेक्चर है, ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट मैं करूँगा नहीं। तो पहले ये समझते हैं डेमो लेक्चर क्यों है। इससे पहले मैं 12 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, और वे सभी आपके पास क्या थे, वे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से अपलोड किए गए थे। किससे? स्क्रीन रिकॉर्डिंग से। अब देखो, मेरे अपने रीजन थे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के। स्कूल में तो हम लोग भी नहीं जा पा रहे थे पढ़ाने के लिए। तो या तो आप बोर्ड पर पढ़ाओ या फिर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आओ, पेन टैब वगैरह, वो सब थे नहीं मेरे पास। तो एक सबसे जो सस्ता जो चीज़ मेरे को जो अपने हक में लगी वो थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसमें क्या था, आपके पास वीडियो कम साइज़ की बनती थी, पर प्रॉब्लम उधर ये हुई कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली जो वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा था, उसमें अपलोड होने के बाद जो साउंड क्वालिटी थी वो बड़ी ख़राब आ रही थी, तो सुन ही नहीं रहा था अपलोड होने के बाद। वो यूट्यूब का अपना कंप्रेस करने का कुछ सिस्टम है, तो वो कंप्रेस कर दे रहा था साउंड को। दूसरा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मेरे को नोट्स बनाने पड़ रहे थे। पहले नोट्स बनाओ फिर उसको ही पढ़ाओ, तो ये बड़ा डबल मेहनत वाला काम हो रहा था। कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें लाइव हम कर सकें। देखिए, लाइव क्लास भी ले सकते हैं, पर उसमें डाटा वही है, डाटा बचता नहीं है। एक क्लास ले लेते हैं इस तरीके से, एक क्लास में ही 1-1.5 GB लग जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बोर्ड मंगा लिया जाए। तो अब से जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वे बोर्ड पर देने की कोशिश करेंगे। ये डेमो लेक्चर इसलिए है, मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बोर्ड पर जो वीडियो वगैरह बनाएंगे उसका साइज़ क्या रहेगा आपके पास। ओके, देखते हैं कि मान लो अगर 5-6 GB तक बनता है तो शायद अपलोड कर पाएँ, उससे ज़्यादा बन गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो भी अपलोड करना। तो आज का छोटा सा लेक्चर जो है हमारे पास, ये ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाएंगे, इस टॉपिक को डिटेल में नेक्स्ट टर्म से करेंगे। तो आज थोड़ा सा कवर कर रहे हैं बस हम, है ना। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, इससे देखिए, इससे पहले के लेक्चर चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, ये सब हम कर चुके हैं। तो आप हेडफोन लगा के प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए, ठीक है। कुछ भी थोड़ा सा आपको सहन करना पड़ेगा, देख लीजिए। वैसे ऐसा नहीं कि वहाँ पे डिस्कस सब कुछ किया गया है, बस आवाज़ की दिक्कत है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा, अगर वरना किसी और यूट्यूब चैनल से भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं। मेरा किसी भी यूट्यूबर से मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा। मैं ना यूट्यूब पर कुछ ग्रोथ करने के लिए आया हूँ, ना मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो मेरे स्टूडेंट है एटलीस्ट उनका नुकसान ना हो, ठीक है। और अगर कोई एक्स्ट्रा और कोई बाहर का कोई स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरे जो स्टूडेंट हैं उनका कोई नुकसान ना हो, सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पज़ से मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर विद अदर यूट्यूबर्स और द कंटेंट ऑफ अदर यूट्यूबर्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, डाइपोल जो है, डाइपोल, डाई का मतलब दो, टू, ठीक है। डाई का मतलब टू होता है आपके पास, दो पोल। तो आपके पास यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक में देखिए, मैग्नेट में दो पोल आपने पढ़ रखे हैं। आप सभी को पता है कि जैसे एक बार मैग्नेट है, हर मैग्नेट के पास एक नॉर्थ और एक साउथ पोल जरूर होता है, ठीक है, दो पोल। और कभी भी मैग्नेट में ऐसा नहीं होता कि आप एक पोल बना पाओ, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। आप इस मैग्नेट को यहाँ से कट कर देते हो तो ये इधर वाला नॉर्थ है तो इधर वाला साउथ बन जाएगा, ये साउथ है तो ये नॉर्थ बन जाएगा। आप इसको मोलिकुलर लेवल तक कट करते चले जाओ, बिल्कुल छोटा 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 काटते चले जाओ। इवन जो मॉलिक्यूल का साइज है, एटम का साइज है, इतना छोटा भी अगर आप एक मैग्नेट को कट कर देते हो तब भी नॉर्थ और साउथ कभी अलग नहीं होंगे। जो पोर्शन कट कर दिया, एक नॉर्थ बन जाएगा, एक आपके पास साउथ बन जाएगा। तो ये मैग्नेट का डाइपोल तो हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत डिस्कशन इसका 10th क्लास में आया था। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या मतलब है, ये चीज़ हमको समझनी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी आपने कुछ चीज़ें देखी है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल होता है। इस पे कैसा चार्ज होता है आपके पास, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, है ना, कुछ इस तरीके का रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है आपके पास, हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव, एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और इनके बॉन्ड की कुछ लेंथ भी होती है। ऐसा तो है नहीं ना कि ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के ऊपर हो बिल्कुल ही, है ना।
तो उस बॉन्ड की कुछ लेंथ भी होती है। तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और उतना ही एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और उतना ही एक नेगेटिव चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो एक दूसरे से, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, दो पोल, एक पॉजिटिव चार्ज उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज, ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज और उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, सेपरेट होना भी जरूरी है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज उतने ही मैग्नीट्यूड का किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक +5 कूलम और एक -6 कूलम चार्ज 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे, क्या ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या थी, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ओके, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, यहाँ पे +5 कूलम है, -6 कूलम है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनाना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज और उतने ही मैग्नीट्यूड का एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, स्मॉल सा डिस्टेंस है एंगस्ट्रॉम में, तो कुछ डिस्टेंस से आपके पास सेपरेटेड है, तो उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, हमको जनरली देखिए आज का नहीं, वैसे इस टॉपिक में हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए भाई फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो उसका मेन जो मोटिव आपका ये है कि भाई उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है ना। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ आप किस जगह पे कर रहे हैं। तो वो फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है ना लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे कि क्या क्यों इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ा जा रहा है। ओके, इसके बाद एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, देखिए आपने केमिस्ट्री में थोड़ा सा इसी के अंदर थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री में आपने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस पढ़ी, केमिस्ट्री तो होगी सभी के पास, है ना, होती है, पीसीएम या पीसीबी, चाहे बायो हो चाहे कुछ भी हो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस पढ़िए। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर आ जाते हैं, वो फिजिकल सिग्निफिकेंस जब पढ़ेंगे तब उधर जाएंगे, ठीक है। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्ट कैसे करते हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, है ना, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो एक डाइपोल, वाटर का मॉलिक्यूल एक डाइपोल बनाता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक डाइपोल बनता है, उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, कैसे वे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ हमको देखनी है। तो देखो एक्चुअली में होता क्या है, जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है ना, ये क्या करता है, ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने चारों तरफ। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, ये भी अपने चारों तरफ किसी तरीके का फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये भी कुछ तरीके का फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसी को आप बोलते हो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो एक डाइपोल अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, दूसरे ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, और ये चीज़ें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करता है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन से ग्रेविटेशन, और आपके पास आदमी से आदमी, जानवर से जानवर, है ना। तो ये सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास इंटरेक्ट करती है। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और कुछ नहीं है, आपके पास एक डाइपोल है, वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और वे दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ओके। तो जो हमारे पास ये है डाइपोल, इसमें जो हमारा टॉपिक ही ये है कि ये जो फील्ड प्रोड्यूस करता है ये किस तरीके का रहेगा आपके पास, ओके। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल सिग्निफिकेंस के बाद रहेगा वो हमारे पास रहेगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी वजह से हम क्या निकालना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम 3 जगह पे निकालेंगे, एक इसके एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है, देख लेंगे एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है। वैसे रिंग वगैरह के एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास इक्वेटोरियल पॉइंट,
ये कुछ ऐसा है कि आपके पास एक डाइपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके अलोंग, ऐसा लेंथ के अलोंग अगर आप बात करो तो इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, ठीक है। तो एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ बोल लो चाहे इधर बोल लो, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको बोला जाए कि कितना फील्ड है आर डिस्टेंस दूर, ठीक है, एक्स डिस्टेंस दूरी पर कितनी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस लाइन के लोग, तो उसको एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, ओके। अगर ये इसका सेंटर है डाइपोल का, इसके परपेंडिकुलर कहीं पर बात करें तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर बोल ले, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरफ कहीं पर भी इन 90 डिग्री पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला जाए तो उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। और जो थर्ड है वो हम किसी भी इन पॉइंट्स को छोड़ के किसी भी अदर पॉइंट पे अगर आपसे पूछ लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक डाइपोल कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो वो चीज़ें हम इन 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक डाइपोल की वजह से। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आगे क्या क्या करने जा रहे हैं हम। इसके बाद आपके पास अभी देखिए डाइपोल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अपना, तो वो डाइपोल के पास अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो अगर मैं उस पर कहीं बाहर से फील्ड अप्लाई कर दूं, भाई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में है क्या, दो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल थे या दो डाइपोल है, इसने अपना फील्ड अप्लाई किया, ये फील्ड जो है इस वाले के लिए तो एक्सटर्नल फील्ड हो गया ना भाई। ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के लिए जो ये फील्ड इस वाले ने जो क्रिएट करा है, ये कैसा फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया गया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये एक डाइपोल, तो ये किस तरीके का बिहेव करेंगे, समझ रहे हो बात को। हम कुल मिला के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, एक तरीके से उस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल कैसा बिहेव करता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारे पास क्या रहने जा रहा है कि डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस इन 3 पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझ लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का है एक डाइपोल का। फिर उसके बाद उस डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखकर हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को समझेंगे। इसके बाद ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो और या फिर नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो डाइपोल किस तरीके से बिहेव करेगा। देखिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बता चुका हूँ, उसकी प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म फील्ड आपका एक जैसा होता है, अगर पैरेलल लाइंस है और लाइंस के बीच का गैप सेम है तो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसमें हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहीं पर देख लो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास सेम होती थी, ये कर चुके हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, इनमें से कोई भी कंडीशन हट जाए। यहाँ पे क्या थी कंडीशन, पैरेलल लाइंस है और लाइंस के बीच की स्पेसिंग एक जैसी है, या तो पैरेलल लाइन ना बचे, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो भी नॉन यूनिफॉर्म है, अगर लाइंस पैरेलल है पर उनके बीच का गैप अलग अलग है, जैसे पैरेलल तो है पर ये कुछ पास होगी, ये इधर दूर होगी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। बेशक पैरेलल हो पर अगर लाइंस के बीच की स्पेसिंग डिफरेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होता है। और ये भी बता चुका हूँ, जहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोज होती है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, और जहाँ पे फील्ड लाइंस दूर होती है वहाँ पर आपके पास वीक फील्ड होता है, ओके। तो एक बार यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रखेंगे, देखेंगे किस तरीके का बिहेव करता है, एक बार नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे डाइपोल को और देखेंगे किस तरीके का ये बिहेव आपके पास करेगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको। इसके बाद ये जो डाइपोल है ना, इसमें कुछ एनर्जी भी होती है। डाइपोल जो है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर, आगे जाके देखेंगे एक कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर या कंडेंसर जिसको आप बोलते हो, ठीक है। आपके पंखे में, फैन वगैरह में, कूलर वगैरह में आजकल देख रहे होंगे, जिसने अभी गर्मियों में नया नया निकाला होगा कूलर, और मतलब पुराने वाला शुरुआत में निकाला होगा तो शायद कंडेंसर बदलवाया हो, तो कंडेंसर वर्ड सभी समझ रहे हैं। तो उस कंडेंसर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी भी होगी आपके पास, क्योंकि भाई वो फोर्स भी लगा सकता है और फोर्स लगाएगा तो वर्क डन कर सकता है। दोबारा से किसी पॉइंट पे अगर आपके पास मान लो एक सोर्स चार्ज है, इसने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आ गया तो ये क्या कर सकता है, इस पर फोर्स लगा सकता है, और अगर फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेस भी हो सकता है। फोर्स है आपके पास
डिस्प्लेसमेंट है आपके पास तो वर्क डन होगा आपके पास। और अगर कहीं पर भी वर्क डन की बात होती है तो डेफिनेटली एनर्जी की बात जरूर होती है आपके पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी वाली बात आ जाती है आपके पास। ओके, तो जो ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी भी एनर्जी, कितनी एनर्जी रहती है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक भी हम इसके बाद नेक्स्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई फील्ड में होना जरूरी है वरना तो वर्क डन ही नहीं होगा ना, जो फील्ड है वही तो आपके पास फोर्स लगाता है। ठीक है, देखिए ये एनर्जी वगैरह की बात है ना, ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई खुद पर ही फोर्स लगा रहा है। एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर क्रिएट करता है अपने आसपास, पर ऐसा नहीं होता कि वो चार्ज उस फील्ड में खुद पर ही फोर्स लगाने लग जाए। एक कभी ऐसा देखा है कि आपने एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जरूर क्रिएट करती है, पर ऐसा थोड़ी ना अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही अपने आप ही उछल रही है। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं कि भाई कोई दूसरी मैग्नेट आ गई तो साउथ साउथ पोल रिपेल या नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, पर ऐसा कभी देखा है कि आपने एक मैग्नेट अपनी फील्ड की वजह से ही उछल रही है, कभी उधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है ना, तो खुद पर कोई फील्ड अपने आप पे कोई फोर्स वगैरह कुछ नहीं लगाता। तो ऐसे ही जो ये एनर्जी वाली बात है इसको किसी बाहर अलग से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तब इसकी एनर्जी की बात होगी। ठीक है, खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई एनर्जी की बात नहीं होगी, इसको जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तब एनर्जी की बात होगी। और इन द लास्ट, इन टॉपिक्स के बाद डाइपोल का सबसे लास्ट जो हमारे पास बनेगा वो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे डाइपोल पर बेस्ड। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, इसके बाद डाइपोल एक दो चीज़ें और जो रहेंगी हमारे पास, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ होती है ये हम कर चुके हैं भाई। एक पॉजिटिव चार्ज और उतना ही नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करने सीखी है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है, करो पाथ, वो सब किया हुआ है। तो ये प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में है तो वो कराने की जरूरत नहीं है। एक हमारे पास बाद में आएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल जब पढ़ लेंगे तब आएंगे। ठीक है, पोटेंशियल अभी नहीं पढ़ा हमने, तो जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी ड्रॉ करना सीखेंगे एक डाइपोल की वजह से। तो ये सब जो है आज का हमारा कंटेंट रहने वाला है। देखिए अभी एक टॉपिक कर लेते हैं बस, क्योंकि मैं बस ये चेक करना चाह रहा हूँ आज कि वीडियो की कितनी लेंथ करने से कितना साइज़ बन जाता है। कभी ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा साइज़ हो जाए और मैं इसको अपलोड ही ना कर पाऊँ। तो आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं ये चेक करने के बाद अगर थोड़ी सी कम साइज़ की बनी तो वीडियो का जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम जो स्टार्टिंग में बात करी थी, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड निकालेंगे एक्सियल पॉइंट पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टॉपिक का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आसान सा है, इम्पोर्टेंट है, कई बार डेरिवेशन पूछी जा सकती है। तो हम टॉपिक करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब लेंथ के अलोंग कोई भी पॉइंट हो, डाइपोल के लेंथ के अलोंग पॉइंट है। ठीक है, एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये चीज़ जो है हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। उससे पहले एक चीज़ और, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये चीज़ और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको जनरली पी से डिनोट करते हैं। आप कैपिटल पी स्मॉल पी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज उतने ही अमाउंटों के नेगेटिव चार्ज से किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब ध्यान देना, ये यहाँ पे जो सेपरेशन है वो कितनी ली है, 2a के बराबर।
ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ये जो सेपरेशन है 2a ले, इसको आप कुछ भी ले सकते हैं, आप x डिस्टेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बुक में कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए जो सेपरेशन है डबल ले लेते हैं क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंसेस मेजर होंगे ना डाइपोल के लिए, वो इसके सेंटर से मेजर होते हैं। जो एक डाइपोल है यहाँ पे जो भी डिस्टेंसेस मेजर होते हैं वो इसके सेंटर से मेजर होते हैं। तो सपोज करो आपको सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो अगर आपने डाइपोल खुद ही पूरे a डिस्टेंस का या x डिस्टेंस का ले रखा है, सपोज करो x डिस्टेंस का ले रखा है, तो आपको ये हाफ डिस्टेंस x/2 में, ये हाफ डिस्टेंस x/2 में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंसेस तो हरदम ही आपके पास सेंटर से मेजर होते हैं ना। तो ये हाफ हाफ में कैलकुलेशन जब जाएगी, कहीं पे क्यूब करना पड़ेगा, कहीं पर 3/2 पावर करनी पड़ेगी, तो बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आपके पास। इसलिए हम क्या करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ही 2a के बराबर मान लेते हैं। तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज उतने ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज से 2a डिस्टेंस, हमने बस ये कन्वेंशन से कुछ नहीं है, ये आप अपनी मर्जी से कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए कर लें। ये आपके पास सेंटर है ताकि इधर से डिस्टेंस a बच जाए, इधर से डिस्टेंस a बच जाए। ध्यान देना डाइपोल में सारे के सारे डिस्टेंसेस आपके पास सेंटर से मेजर होते हैं। ओके, ये एक डाइपोल बन गया। ये कोई मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ओके, ऐसे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो वो देखेंगे जब फिजिकल सिग्निफिकेंस करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे बड़ा अच्छा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस है डाइपोल्स का आपके पास। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये क्या आपके पास, ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये बराबर होती है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो। डाइपोल क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज से सेपरेटेड है, जैसे कि आपके पास +5 कूलम और -5 कूलम किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो आप +5 -5 मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड तो 5 ही है। तो आप किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इनमें से एक का मैग्नीट्यूड उठा लिए, क्यों, ठीक है, प्लस माइनस की बात नहीं होती मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड आपके पास प्लस का ही होता है, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा ले, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस, उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लिया गया है, ध्यान देना। ओके, अब जो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और जो वेक्टर लॉज को भी ओबे करती हो, है ना, ये देख चुके हैं हम। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, ये नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव की तरफ होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। ध्यान देना, ये थोड़ा सा उलट है, आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आपके पास क्या होती थी भाई, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। तो अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें ना, भैया तो मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखे, जनरली यही फॉर्मूला यूज होएगा हर जगह, ठीक है। आपको डायरेक्शन वाला फॉर्मूला कहीं नहीं दिखेगा नहीं, इन जनरल कहीं पर दिखता नहीं है, वैसे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्शन वाला फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज उतने ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज से सेपरेटेड है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक आपके पास यूनिट वेक्टर मान लिया जो कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। मान लो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस आपके पास r है। तो जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कोई से भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख लो, ठीक है, वो तो बात वैसी है जैसे इधर थी, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, दोनों बीच के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। अभी तक आपके पास मैग्नीट्यूड ही हुआ, इसको 2a भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अब आप सभी को पता है q मैग्नीट्यूड है, r आपने अभी तक डिस्टेंस लिया दोनों चार्जेस के बीच का, वो भी मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ लेफ्ट में वेक्टर क्वांटिटी लिखी है, राइट में स्केलर क्वांटिटी लिखी है, तो आप ऐसा तो लिख नहीं सकते, एक वेक्टर एक स्केलर के बराबर नहीं हो सकता, तो आपको राइट साइड को भी क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। जब आप इसको वेक्टर बनाओगे
तो एक स्केलर को वेक्टर बनाने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर की हेल्प लेंगे और यहाँ पे यूनिट वेक्टर आपके पास लग जाएगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ वाला R21। जो ये यूनिट वेक्टर क्या होता है आप सभी को पता है भाई। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है और इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे R21 की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसकी नोटेशन है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ये इसके पास डाइपोल मोमेंट समझ में आया भाई। इसकी यूनिट क्या बनेगी, कूलम मीटर की, चार्ज की कूलम होगी और आपके पास डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। ओके, तो ये इसकी यूनिट है। डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया। तो अब एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रही है तो इसको मैं ज़रा फास्ट कर दे रहा हूँ। प्लीज़ डोंट जज मी बाय दिस वीडियो। ये आपके पास एक डेमो है, बस एक तरीके से डेमो लेक्चर है। मेरे लिए डेमो है, आपके लिए डेमो नहीं है। ये मैं अपने खुद के लिए ट्राई कर रहा हूँ वीडियो की क्वालिटी वगैरह देखने के लिए। तो ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज, उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज। आपकी मर्जी है, नेगेटिव इस तरफ ले लो, पॉजिटिव उस तरफ ले लो, कोई रूल नहीं है ये आपके पास। सपोज करो ये 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और मैंने बताया था इस लाइन के अलोंग जो ये लाइन होती है इसको आप एक्सियल लाइन बोलते हैं। इस साइड देख लो चाहे उस साइड देख लो, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन, ठीक है। इस एक्सियल लाइन पे कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पहला क्वेश्चन तो ये है, यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी आई कैसे। तो बड़ा सा सिंपल सी बात है, जहाँ पर भी चार्ज होता है वो अपने आसपास स्पेस में चेंजेस लाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर क्रिएट करता है। तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। ओके, तो सपोज करो इस पॉइंट का नाम मैंने दे लिया P, और यहाँ पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा गया है, ठीक है। अब मैं आपको बता चुका हूँ सारे डिस्टेंसेस सेंटर से मेजर होते हैं। तो सपोज करो ये आपके पास सेंटर इसका है O, ओके। अगर सेंटर O है तो ये कितना डिस्टेंस बचा, A के बराबर। ये कितना डिस्टेंस बचा, A के बराबर। जिस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस P पॉइंट को हम, उस P पॉइंट का भी तो कुछ डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस मान लिया x के बराबर, ठीक है। वो डिस्टेंस मान लिया हमने x के बराबर। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आया किस वजह से, चार्जेस की वजह से, क्योंकि चार्ज होंगे तो फील्ड जरूर होगा। चार्ज कहाँ पर है, डाइपोल के पास, ये डाइपोल रहा, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो देख लेते हैं कैसी होगी। ये एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पहली बात ये। प्लस चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, बिल्कुल फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, कर चुके हैं हम ये पहले, ठीक है। पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव से अंदर की तरफ जाती है। अगर नहीं ये समझ में आ रहा तो आप इसको, फील्ड लाइन कैसे बनाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F/Q, ठीक है। ऐसा ही था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने बोला था कि अगर किसी चार्ज के फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज, ये कौन होता था, जो चार्ज आपने ला के रखा है फील्ड के अंदर, टेस्ट चार्ज इसको बोलते थे। तो अगर आपने ये पॉजिटिव रखा तो E की डायरेक्शन वही होती थी जो F की डायरेक्शन होती थी, ठीक है भाई। अगर आपने नीचे पॉजिटिव चार्ज रखा है तो कहीं पर नेगेटिव आया ही नहीं इक्वेशन में, ठीक है। तो E की डायरेक्शन और F की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब कि ये टेस्ट चार्ज किसी फील्ड में जिस तरफ फोर्स फील कर रहा होगा उसी तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये सब डिस्कस हो चुका है हमारे पास प्रीवियस लेक्चर्स में। दोबारा से ये टेस्ट चार्ज होता है जो फील्ड में ले जाके रखा है। अगर ध्यान दो इस इक्वेशन के अंदर टेस्ट चार्ज आपके पास प्लस साइन का है भाई। अगर प्लस साइन का है तो इस इक्वेशन में सब तरफ प्लस रहा, और वेक्टर में अगर सब तरफ प्लस हो तो इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड वालों की डायरेक्शन सेम होती है। मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज जिस तरफ फोर्स फील करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी तरफ होती है। तो यहाँ पर इस चार्ज के फील्ड में मैंने एक टेस्ट चार्ज ला के रखा था। आप सभी को पता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते तो ये आउटवर्ड फोर्स फील करेगा, उस तरफ फोर्स फील करेगा आउटवर्ड। तो जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये बात हम कर चुके हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ निकलता है। नेगेटिव में भी देख लेते हैं इसको, E = F/, अगर जो चार्ज ला के रखा है वो नेगेटिव का होगा, ये नेगेटिव साइन यहाँ चला जाएगा
अगर यहाँ चला गया तो दो वेक्टर्स हैं और बीच में नेगेटिव का साइन है, तो मतलब डायरेक्शन उल्टी है। जिस तरफ नेगेटिव चार्ज फोर्स फील करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उससे उल्टी डायरेक्शन में होगा, ये बात बोलनी है। तो आपने यही सोर्स चार्ज था और यहाँ पे लाके एक नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है। जिस तरफ ये फोर्स फील करेगा, जिस तरफ फोर्स होगा उससे उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये बात हुई। तो आप सभी को पता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करना मतलब पुल करना, ये वाला उसको खींचेगा, इस तरफ फोर्स होगा। और हमने यहाँ पे बोला जिस तरफ फोर्स होगा उससे उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फोर्स इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी किधर की तरफ बना, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड निकलता है, ठीक है। ये कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप एक बार जरूर देख लेना। तो पॉजिटिव चार्ज से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है। उसका कुछ नाम दे लेते हैं, मान लो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लिख लेंगे। E1 क्या है? E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ओके। ऐसे ही माइनस Q चार्ज भी तो है, ये भी P पॉइंट पर कुछ फील्ड क्रिएट करेगा। भाई जहाँ पर चार्ज है वहाँ पर फील्ड जरूर होगा, ओके। तो माइनस Q चार्ज P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। आप देखना नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड होता है वो अंदर की तरफ जाता है। तो पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव में अंदर की तरफ। तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें अंदर की तरफ इस तरफ फील्ड बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज था भाई, इसमें इधर अंदर की तरफ फील्ड बनेगा और इसका नाम दे लेते हैं आप E2। तो यहाँ पे लिख लेना E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ओके, ठीक है, ऑल राइट। अब आपको देखो वैसे ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है, कोई नेट फील्ड निकालना वेक्टर्स में सीखा हुआ है 11th क्लास में हम लोग। P पॉइंट था, P पॉइंट पर E2 इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ आया, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आया, ठीक है। जब भी वेक्टर सेम लाइन में एक्ट कर रहे हो तो उनको जोड़ना, कोई उनका नेट निकालना स्केलर्स की तरह हो जाता है, ठीक है। पर अगर ये किसी एंगल पर एक्ट कर रहे हो तो अब आपको वेक्टर्स लॉज लगाने पड़ते हैं, वरना सिंपल होता है कि आपके पास जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो उनका डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। जब भी आपके पास अलग अलग डायरेक्शन में सेम लाइन में है पर डायरेक्शन अपोजिट है तो उनकी डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो जाती है। ये आप वेक्टर्स में सीखे। पर अगर और कोई एंगल हो इनके अलावा तो आप वेक्टर्स लॉज अप्लाई करते हो। फिर भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है अगर, तो कोई यूज़ कर लेते हैं वेक्टर्स का, कोई बात नहीं। आप E2 और E1 लिख लीजिए पहले, ठीक है। E2 लिख लेते हैं, ठीक है। अभी ये एक फॉर्मूला था हमारे पास, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज Q है, उससे कुछ डिस्टेंस, मान लो R डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये कर चुके हैं हम, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? उसका फॉर्मूला था आपके पास, ऊपर आता था सोर्स चार्ज K इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई उस सोर्स चार्ज से जो भी उसका डिस्टेंस है उसका स्केयर। ये फॉर्मूला होता था आपके पास। K क्या है आपके पास? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। K आपके पास 1/4πε0 वाला कांस्टेंट है, ओके, जिसकी वैल्यू आपके पास 9 × 10⁹ होती थी, ऑलराइट, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग चीज़ थी, ये K दूसरा है। तो फॉर्मूला एक पॉइंट चार्ज की वजह से भी निकाला हमने, कंटिन्यूस चार्जेस की वजह से, रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से, ठीक है, एक सिलेंडर की वजह से, काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से हमने फॉर्मूला निकाला है। तो उनमें सबसे जो बेसिक था आपके पास, एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, और जिसका फॉर्मूला आया था K इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आपके पास आया था। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? एक पॉइंट चार्ज की वजह से E = K सोर्स चार्ज वो होता है जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, ओके। फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है? ये Q चार्ज डिवाइडेड में डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज से उस P पॉइंट का डिस्टेंस R। तो ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे हुए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? K × Q/R²। तो बस ये यूज़ कर लेंगे E2 निकालने में और E1 निकालने में, और फिर वेक्टर्स लॉज लगा देंगे जल्दी से। तो देख रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। आपको P पॉइंट पर E2 चाहिए और E1 चाहिए, सॉरी E2 इस तरफ है और E1 इस तरफ है,
E2 इस तरफ है, E1 उस तरफ है, वो नोटेशन है हमारी, ठीक है। मैं लिखने जा रहा हूँ E1, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं क्योंकि वेक्टर्स में डील करना सीख के आगे जाके सब कुछ वेक्टर में होगा। तो ई वेक्टर से मतलब इजी हो जाती है कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है कि स्केलर से भी इजी हो जाती है, कई बार वेक्टर्स में फंस जाते हैं, कई बार वेक्टर से मुश्किल हो जाती है। जैसे किया आपने, आपके पास एक स्केयर है, इस पर ऐसे चार्जेस रखे हैं, इस स्केयर से आपके पास कुछ a/2 डिस्टेंस पर एक और चार्ज रखा है, उस पर आपसे पूछ लिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या फोर्स निकालो इस तरीके से। तो ये 3 डायमेंशन में बात हो गई थी, ऐसा इससे ऊपर आके इस तरीके से एक चार्ज रखा है। तो इस टाइम पे हम स्केलर वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाए थे। तो कहीं पर स्केलर से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, कहीं पर वेक्टर से। तो आपको वेक्टर आना चाहिए, स्केलर तो सभी कर लेते हैं, ठीक है, स्केलर इजी पड़ता है क्योंकि डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं होता उधर, फिर इसलिए वेक्टर आना चाहिए। तो वेक्टर्स में डील करने की कोशिश करें हरदम, ओके। तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर्स में। E1 लिखना चाह रहे हैं। E1 क्या था आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। इस Q चार्ज ने उस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी, वो फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या है, K इंटू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन है, ये प्लस Q वाला है ना, K इंटू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस। यहाँ पे कौन चार्ज है हमारे पास, ये वाला सोर्स चार्ज है, इससे उस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस ही आपको, ठीक है। तो इतना जो डाइपोल का खुद का डिस्टेंस तो कितना था, 2a के बराबर, ये 2 है तो इटसेल्फ इसके अंदर आ गया, और ये वाला और एक्स्ट्रा आ गया। ये कितना है आपके पास, बता सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से लेके वहाँ तक का x डिस्टेंस है, सेंटर तक का तो कवर हो गया, सेंटर से बस इतना और बचा है, और इतना हमारे पास आधा डिस्टेंस था a के बराबर। तो टोटल यहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस a, ठीक है। बात क्लियर हुई ना भाई, एक बार देख लेते हैं इसको, अगर ज़्यादा वो हो गया तो। ऐसा प्लस Q चार्ज था, इससे a डिस्टेंस दूरी पर सेंटर था, इससे a डिस्टेंस दूरी पर माइनस Q चार्ज था, और यहाँ से आपके पास ये वो P पॉइंट था जो कि सेंटर से x डिस्टेंस दूरी थी। सेंटर से x हो गया, और इतना सा आपके पास ये वाला a हो गया, तो टोटल इस पॉइंट से वहाँ तक x प्लस a बचेगा ना आपके पास। तो डिस्टेंस कितना है, x प्लस a, डिस्टेंस का स्केयर भी आता है, तो डिस्टेंस का आपके पास स्केयर हो गया। अब बात आई डायरेक्शन की। देखिए भाई, इधर वेक्टर लिखा है, आप इसको देखो स्केलर में करते हैं तो खत्म बात, ठीक है। स्केलर में ये भी स्केलर वो भी स्केलर, बात खत्म। आपको डायरेक्शन दिख रही है कि भाई E1 उस तरफ है, E2 उस तरफ है, लास्ट में जाके सब्ट्रैक्ट होने हैं। जिनको वेक्टर आता है उनको डायरेक्ट पता है कि ये सब्ट्रैक्ट होने, पर हम फिर भी कर लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो E1 की बात कर रहे हैं, E1 देखो उस तरफ है, E1 इस साइड है। तो अगर मैं ये नोटेशन मान लूँ कि x एक्सिस इस तरफ है, y एक्सिस इस तरफ है, तो E1 x एक्सिस की साइड है, पॉजिटिव x एक्सिस की साइड। तो बात करी थी मैंने, किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाना है तो एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन वही होती है जो लेफ्ट साइड वाले की डायरेक्शन है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले की डायरेक्शन, E1 की डायरेक्शन इस तरफ पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, और आप सभी को पता है पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, i कैप, ठीक है। i कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ओके। ऐसा ही आपके y डायरेक्शन में पॉजिटिव में j कैप होता है, और पॉजिटिव z डायरेक्शन में आपके पास k कैप होता है, ओके। ये आपके पास कन्वेंशन है, मानना हुआ है I1, I, J और k यूनिट वेक्टर्स को। इसी तरीके से आप E2 लिख दें। E2 आपके पास यूनिट वेक्टर था, और सॉरी वेक्टर था, इस माइनस Q चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी थी जो P पॉइंट पर वो, और जिसकी डायरेक्शन थी आपके पास इस तरफ। तो फॉर्मूला क्या, K इंटू, देखिए अब आप वेक्टर में बात कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लेंगे, चार्जेस का नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर नहीं करोगे, वो आपके पास जब वेक्टर की डायरेक्शन लिखोगे उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो K इंटू सोर्स चार्ज, अब की बात सोर्स चार्ज Q ही है आपके पास, ओके, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्केयर। तो आपको माइनस Q से उस P पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, तो सबको दिख रहा होगा कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, कितना है डिस्टेंस